किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 21 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी देवी माँ के लिए डेनेक्स की 300 महिलाएं मिलकर 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है? महामाया माँ, दंतेश्वरी माँ, वैष्णव देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों दंतेश्वरी माँ के लिए। माँ दंतेश्वरी को पहली बार 11 किलोमीटर लंबी चुनरी समर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माँ दंतेश्वरी को समर्पित करेंगे। डेनेक्स दंतेवाड़ा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ से किसने राष्ट्रीय मखलज प्रतियोगिता जीती है? राकेश वर्धा, राकेश सोनी, अमिता सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, राकेश वर्धा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। महज 12 वर्ष की उम्र में राकेश ने महाराष्ट्र में गोरेगांव में आयोजित राष्ट्रीय मलखंड हैंड स्टैंड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। राकेश ने 1 मिनट 6 सेकंड हैंड स्टंप करते हुए न सिर्फ विजेता का खिताब जीता बल्कि भारत और विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। इससे पहले भारत का बेस्ट रिकॉर्ड 30 सेकंड का था। ये अबूझमाड़ के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अंग्रेजी भाषा में जाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों के वितरण का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, टी.एस. सिंहदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में शुभारंभ किया है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर में पहली बार अंग्रेजी भाषा में जनजाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों का वितरण शुभारंभ किया है। जाति प्रमाण पत्रों में पहली बार जनजाति का नाम उल्लेख अंग्रेजी भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ज्ञान जुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण किया है? बीजापुर में, बिलासपुर में, धमतरी में या फिर सुकमा में? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ज्ञान जुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बीजापुर में। सेकेंड पॉइंट देखिए, जिसे वासियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में समर्थन पुनर्वास केंद्र का भी लोकार्पण कर दिया गया है। जिला संग्रहालय एवं बालिका छात्रावास छू लो आसमान कोचिंग सेंटर का भी लोकार्पण कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़, मुंबई, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा दोस्तों मुंबई में किया गया है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मुंबई में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि युद्धरोपण को लॉन्च कर दिया गया है। आईएनएस सूरत चौथी बार आखिरी स्टाइल के स्टोलायस और जिससे प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत कमीशन
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना में अब हितग्राहियों को दी जाने वाली एक मुक्त राशि 50,000 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपए। अनुदान राशि 50,000 से बढ़कर अब 1,00,000 कर दी गई है। सेकेंड पॉइंट है, इस संबंध में भवन और अन्य निर्माण कार्य कर्मकार मंडल द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्न में से किन्हें मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामले में भारत मेक्सिको को पीछा छोड़ दिया है? यूनेस्को, विश्व बैंक, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2021 में विदेशी प्रेषक के मामले में भारत ने मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, जिससे चीन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? मेरी कॉम, निकहत जरीन या फिर सरिता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, निकहत जरीन। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। भारतीय मुक्केबाजी निकहत जरीन ने थाईलैंड की चिटपोट जुरामस को 5-0 से हराया है। भारतीय का 4 साल में इस प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक है। पिछले स्वर्ण पदक मेरी कॉम ने 2018 में जीता था। महिला विश्व चैंपियनशिप में अब भारत का नाम 39 पदक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर ब्रिटेन विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने अमेरिका शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं, जिससे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था। चंद्र मिट्टी को रोलोगिथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश के कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर, 24वें नंबर पर, 22वें नंबर पर, 25वें नंबर पर या फिर 23वें नंबर पर? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 20वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश में 20वें स्थान पर रहा है। 30 अप्रैल तक मात्र 2.6% लोगों ही ने बूस्टर लगाया गया था। अगला पॉइंट है, रोचक आंकड़ा यहां है कि प्रदेश में बूस्टर डोज के मामले में टॉप 5 जिले में 4 बस्तर के हैं। यह 4 जिले बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा धूर नक्सल प्रभावित है। देश में वैक्सीनेशन का लेख रख रहे कोविड एप्लीकेशन के आंकड़ों का खुलासा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चल रहे किस अभियान से प्रभावित होकर तथा माओवाद की खोखली विचारधारा से निराश होकर 2 नक्सलवाद मकरम जितेंद्र और गड़पा नागेश ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पित कर दिया है? नक्सलवाद अभियान, निजात अभियान या फिर पूना नाकाम अभियान? इनमें से कोई नहीं। आंसर में किसे टिक मार लगाओगे दोस्तों? पूना नरकोम अभियान। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। नक्सली मरकडम जितेन प्लाटून नंबर 30 का सदस्य है और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। गड़पा नाकेश पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के कौन से अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है?
संपदन अभियान, पुलिस अभियान, निजात अभियान या फिर इनमें से कोई नहीं। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा निजात अभियान। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल कर दिया गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने, जिसे इंग्लिश में BPRAD भी कहते हैं, ने विभिन्न राज्यों की पुलिस में अन्य पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार कर दिए हैं। किए जा रहे हैं अच्छे कार्यों पर एक खिताब स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणाली प्रकाशित किया जाएगा। इससे देश भर के पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के लिए कुल 30 उत्तम कार्य शामिल किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस के निजात अभियान पर विस्तृत आलेख का प्रकाशित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के कांकेर वैली में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 100, 200, 300 या फिर 400? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 200। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कांकेर वैली नेशनल पार्क में एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों की 170 से 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। तितलियों की 63 प्रजातियां, जो कि 46 नेरवा एवं 19 फैमिली के अंतर्गत आती हैं, पार्क में पाई जाती हैं। मछलियों की 11 फैमिली में से 56 प्रजातियां पाई जाती है। वनों का घनत्व 0.6 से 1.0 तक है। कांकेर वैली छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से दंतेवाड़ा में किसे गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? राज्यपाल अनुसुईया उइके, TS सिंहदेव या फिर श्रीमती अनिला भेड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर में किसे टिक मार लगाओगे दोस्तों? श्रीमती अनिला भेड़िया को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती भेड़िया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। श्रीमती अनिला भेड़िया को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचने पर सटीक हाउस स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को समाज कल्याण विभाग मंत्री अनिला भेड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिसने चयन विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। श्रुति नारायण, अमिता यादव, अमिता सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों श्रुति नायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बस्तर की बेटी श्रुति नायर अब अमेरिका की विख्यात कंपनी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। आज कल का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंटा में निम्न में से किसे तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है? जगरगुंडा, दोनरपार, बंडागांव या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों जगरगुंडा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, निम्न में से किस राज्य में मून नाइट कैंपेन की शुरुआत हो गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल का मजा अब चांदनी रात में भी लिया जा सकता है। आज का हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, रायपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्म के दिनों में ठंड रहती है? भगवान नरसिंह, बजरंगबली, साईं बाबा या फिर इनमें से कोई नहीं? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप रोज का करेंट अफेयर देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आज का सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में वाहनों की बिक्री कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? ये भी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को डेली करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ जीके और सीजी व्यापम की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें।